वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। एक सीमित वर्ग के मामलों में जहां अपराध करने की मानसिक प्रवृत्ति नहीं है, यदि कोई सेवक अपने साधारण कार्य के दौरान में कोई अपराध करे या कानून द्वारा निर्धारित किसी काम को न करने से अपराधी बने, तो उनका स्वामी अपराध के लिए उसके साथ दोषी होगा, भले ही स्वामी को सेवक के काम की या निर्धारित काम में त्रुटि की खबर न रही हो, या सेवक ने स्वामी के आदेश के विरुद्ध की काम क्यों न किया हो, अथवा निर्धारित काम करने से विरत हुआ हो। भारत के संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय के लिए मूल रूप से दी गई व्यवस्था में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों को अधिनियमित किया गया था और इस संख्या को बढ़ाने का जिम्मा संसद पर छोड़ा गया था। प्रारंभिक वर्षों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामलों को सुनने के लिए उच्चतम न्यायालय की पूरी पीठ एक साथ बैठा करती थी। जैसे जैसे न्यायालय के कार्य में वृद्धि हुई और लंबित मामले बढ़ने लगे, भारतीय संसद द्वारा न्यायाधीशों की मूल संख्या को 8 से बढ़ाकर 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18, 1986 में 26 और 2008 में 31 तक कर दिया गया। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान में वे 2 या 3 की छोटी न्यायपीठों, जिन्हें खंडपीठ कहा जाता है, के रूप में सुनवाई करते हैं। संवैधानिक मामले और ऐसे मामले जिनमें विधि के मौलिक प्रश्नों की व्याख्या देनी हो की सुनवाई 5 या इससे अधिक न्यायाधीशों की पीठ, जिसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है, द्वारा की जाती है। कोई भी पीठ किसी भी विचाराधीन मामले को आवश्यकता पड़ने पर संख्या में बड़ी पीठ के पास सुनवाई के लिए भेज सकती है। एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाद 1993 में दिए गए निर्णय के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति तथा उच्च न्यायालय के जजों के तबादले इस प्रकार की प्रक्रिया है जो सर्वाधिक योग्य उपलब्ध व्यक्तियों की नियुक्ति की जा सके। भारत के मुख्य न्यायाधीश का मत प्राथमिकता पाएगा। उच्च न्यायपालिका में कोई नियुक्ति बिना उसकी सहमति के नहीं होती है। संवैधानिक सत्ताओं के संघर्ष के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करेगा। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपने मत पर फिर से विचार करने को तभी कहेगा जब इसके हेतु कोई तार्किक कारण मौजूद होगा। पुनः विचार के बाद उसका मत राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगा। यद्यपि अपना मत प्रकट करते समय वह सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों का मत जरूर लेगा,
पुनः विचार की दशा में फिर से उसे 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की राय लेनी होगी। वह चाहे तो उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य जजों की राय भी ले सकता है, लेकिन सभी राय सदैव लिखित में होगी। बाद में अपना मत बदलते हुए न्यायालय ने कम से कम 4 जजों की सलाह करना अनिवार्य कर दिया था। वह कोई भी सलाह राष्ट्रपति को अग्रेषित नहीं करेगा। स्टॉप।